नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या हम इसी धरती पर, इसी जिंदगी में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं? चलिए आज आचार्य चाणक्य के सदियों पुराने ज्ञान से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर जब स्वर्ग की बात होती है तो मन में यही ख्याल आता है ना, कि भाई ये तो वो जगह है जहां अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए इंसान मौत के बाद ही पहुंचता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई दूसरा रास्ता भी हो, एक ऐसा रास्ता जो कहता हो कि स्वर्ग के लिए इंतजार क्यों करना, उसे यहीं इसी जिंदगी में बनाया जा सकता है। और यहीं पर महान विचारक आचार्य चाणक्य की सोच सामने आती है। उनके लिए स्वर्ग कोई दूर की जगह या कोई कल्पना नहीं थी। नहीं, वो कहते थे कि स्वर्ग तो हमारे ही घर में, हमारे रिश्तों में और सबसे बढ़कर हमारे अपने मन की एक अवस्था में मौजूद है। इस पूरे विचार की जड़ इस एक शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में छिपी है। इसे ध्यान से सुनिए। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग इहै वही। जी हाँ, यही है वो प्राचीन सूत्र। तो फिर देर किस बात की, आइए इस श्लोक में छिपे हुए उस गहरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और उस फॉर्मूले को समझते हैं जो असल में सच्ची खुशी का रास्ता दिखाता है। तो जब चाणक्य धरती पर स्वर्ग की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। ये जीवन की वो अवस्था है जब इंसान को इतनी शांति, इतना सुख मिलता है कि उसे किसी और स्वर्ग की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसका अपना जीवन ही उसके लिए स्वर्ग बन जाता है। और इस कमाल की अवस्था तक पहुंचने के लिए चाणक्य ने 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ बताए हैं। मतलब कि 3 मुख्य शर्तें। पहली है एक आज्ञाकारी और संस्कारी संतान, दूसरी शर्त एक गुणी और समझदार जीवन साथी, और तीसरी अपने पास जो भी धन दौलत है उसमें पूरी तरह से संतुष्टि। चलिए पहले स्तंभ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज्ञाकारी संतान, ये किसी भी घर की शांति की नींव कैसे बन जाती है? देखिए, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनकी बातों को, उनकी सलाह को सुनते हैं और एक सही रास्ते पर चलते हैं, वो घर घर नहीं रहता, वो एक मंदिर बन जाता है। ऐसी संतान का होना किसी भी दौलत से कहीं बड़ा सौभाग्य है। अब बात करते हैं स्वर्ग के दूसरे और उतने ही जरूरी स्तंभ की, एक अच्छा जीवन साथी। ये हमारी जिंदगी के सफर को इतना सुखद कैसे बना सकता है? चाणक्य के मुताबिक अगर जीवन साथी उसूलों पर चलने वाला हो, अनुशासित हो, घर को संभालने में माहिर हो और सबसे बड़ी बात एक सच्चा साथी हो, तो यकीन मानिए जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आधी रह जाती हैं। ऐसे साथी के साथ तो हर मुश्किल भी खुशी में बदल जाती है। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। यह किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर की स्थिति के बारे में है, और वो है धन में संतोष। चाणक्य का ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है ना। वो कहते हैं कि जिस इंसान को जो मिला है, अगर वो उसी में खुश है, संतुष्ट है, तो असल में वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जैसा कि यहाँ लिखा है, लालच ही नरक है और संतोष ही स्वर्ग है। कितनी गहरी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि चाणक्य का ये सदियों पुराना ज्ञान आज की हमारी इस भागदौड़ वाली दुनिया में कितना फिट बैठता है। चलिए एक नजर डालते हैं। अगर हम आज के समय को देखें तो चाणक्य के आदर्शों से ठीक उल्टा ही नजर आता है। एक अजीब सी पहेली है। हमारे पास बड़े बड़े आलीशान घर तो हैं, पर उनमें शांति नहीं है। पैसा शायद पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन मन में संतुष्टि का नामो निशान नहीं है। और परिवार भी हैं, लेकिन सदस्यों के बीच वो जो आपसी समझ और प्यार होना चाहिए वो कहीं खो सा गया है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्राचीन ज्ञान और हमारी आज की सच्चाई में इतना बड़ा फासला क्यों आ गया है? वजह बिल्कुल साफ है। बच्चे अपने संस्कारों और मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों को निभाने के लिए जिस सब्र की, जिस धैर्य की जरूरत होती है, वो कम होता जा रहा है। और चीजों को पाने का लालच वो तो ऐसा है कि जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि चाणक्य का यह सूत्र आज भी उतना ही सच्चा और असरदार है। ये आज भी सच्ची खुशी पाने के लिए एक परफेक्ट गाइड की तरह काम करता है। तो इस पूरी सीख को हम एक आसान सी जीवन मंत्र में समेट सकते हैं। इसका पहला हिस्सा है एक आज्ञाकारी संतान, जो जीवन में असली शांति लेकर आती है। इस मंत्र का दूसरा हिस्सा है एक संस्कारी जीवन साथी। ये वो ताकत है, वो हिम्मत है जो हमें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मजबूती से खड़ा रखती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, एक संतोषी मन। जी हाँ, यही है जीवन का असली स्वर्ग। यही वो चाबी है जो बाहरी हालात कैसे भी हों, एक साधारण सी जिंदगी को भी असाधारण बना देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, स्वर्ग पाने के लिए मरने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से जीना सीखने की जरूरत है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर स्वर्ग कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर, हमारे ही घरों में है, तो फिर उसे यहीं इसी पल में बनाने से हमें कौन सी चीज रोक रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।